कास्टिंग डायरेक्टर से बच के रहना चाहिए। कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग काउच करते हैं, पैसा लेके मूवी में काम दिलाते हैं। इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, वो है कास्टिंग डायरेक्टर। और एक्टर्स को कास्टिंग डायरेक्टर से बच के रहना चाहिए। क्यों बच के रहना चाहिए, कैसे बच के रहना चाहिए, वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं द स्ट्रगलर एप्लीकेशन के बारे में, जो देता है आपको फ्री अनलिमिटेड ऑडिशन अपडेट। अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपको ऑडिशन देना पड़ेगा, तो जरूर जाके हिंदुस्तान का बेस्ट ऑडिशन अपडेट डाउनलोड करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर से बच के कैसे रहना है। सबसे पहले वो आपका यूज ना कर सकें, दूसरी आपसे पैसे ना ऐंठ लें, क्योंकि पैसे कमाने आप भी आ रहे हो और पैसे कमाने वो कास्टिंग डायरेक्टर भी आ रहा है, जो फेक है, गलत है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको किस कास्टिंग डायरेक्टर से मिल रहे हो, वो कैसा है, वो जेन्युइन है कि जेन्युइन नहीं है, कि अभी तक उसने कितने मूवीज कितने वेब सीरीज की कास्टिंग की है। ये सारी अपडेट आपको पहले से निकाल के उस कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने जाना पड़ेगा, तभी आप उस पर ट्रस्ट करना। कैसे करना है वो सारी चीज मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे कास्टिंग डायरेक्टर खराब है। अगर इस इंडस्ट्री में 100 कास्टिंग डायरेक्टर हैं तो उसमें से 90 सही भी हैं, 10 खराब भी हैं। मैं इतने कॉन्फिडेंट से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मैंने फेस किया है। मैं सही कास्टिंग डायरेक्टर से भी मिला हूं और फेक कास्टिंग डायरेक्टर से भी मिला हूं, और ये बात बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर भी जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे फेक कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो एक्टर से पैसे ऐंठ लेते हैं। तो वो खुद भी कभी कभी देखो कहते हैं, तो अगर आपसे कभी कोई पैसे मांग रहा हो तो मत दो। जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर है वो कभी आपसे पैसे नहीं मांगेगा। पर अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको किस तरीके से सर्च करना है, कैसे डिसाइड करना है कि किस कास्टिंग डायरेक्टर से आपको मिलना है। सबसे पहले तो यार खुद ये चीज डिसाइड करो कि आपको किस टाइप की मूवी या वेब सीरीज में काम करना है, फिर उस टाइप के कास्टिंग डायरेक्टर को सर्च करो। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि किस तरीके से आपको कास्टिंग डायरेक्टर तक अप्रोच करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं। अभी एक रिसेंटली एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, बड़े मियां छोटे मियां। अब उसके कास्टिंग डायरेक्टर कौन है आपको नहीं पता। देखो, ये है एक फोन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे होगे, मे बी कई लोग लैपटॉप या फिर टैब में भी देख रहे होंगे, पर आप लोगों के पास मोबाइल तो जरूर होगा। बस इस मोबाइल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। मैं आपको सर्च करके दिखा भी दे रहा हूँ, साथ में आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग समझ लेना। बस यहाँ पे टाइप करना है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और जैसे ही गूगल पे आप टाइप करोगे तो आप लोग देखोगे कि आप लोगों को यहाँ पर आप लोग देखोगे IMDb की एक वेबसाइट दिखेगी। बस इस वेबसाइट पर क्लिक करना है, क्योंकि IMDb जेन्युइन अपडेट देती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। वहां पर आपको जाना है कास्ट एंड क्रू वाले ऑप्शन में, क्योंकि जितने लोग इस मूवी में काम किए हैं, हीरो हीरोइन या फिर कास्टिंग डायरेक्टर ने कास्टिंग की है, डायरेक्टर कौन था, लाइटमैन कौन था, स्पॉट बॉय कौन था, यहाँ तक कि इस फिल्म का म्यूजिक किसने दिया है, सारी जानकारी आपको IMDb पे मिल जाएगी, ठीक है। कास्ट एंड क्रू के कॉलम पर क्लिक करने के बाद आपको कास्ट बाय के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑप्शन क्लिक करोगे आपको नजर आ जाएगा कि इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर है वैभव वसंत। अब आपको वैभव वसंत की मेल आईडी और उनका नंबर आपको द स्ट्रगलर ऐप पे मिल जाएगा। वहां से आप अपनी इनको प्रोफाइल भी शेयर कर सकते हो। ये तो एक सिंपल तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि द स्ट्रगलर ऐप पे आपको ऑडिशन के कॉलम पे इनकी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। जैसे अगर ये किसी मूवी या वेब सीरीज की कास्टिंग कर रहे हैं तो ये अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। बस आप इनकी रिक्वायरमेंट यहाँ से देख लो, अगर आपका लुक मैच कर रहा है तो डायरेक्ट आप अपनी प्रोफाइल इनको शेयर कर सकते हो। और अब कास्टिंग डायरेक्टर से बचना कैसे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं ना, वो आपसे कभी भी फालतू बात नहीं करेंगे। एक तो वो सुबह 10 से 6 के बीच में ही कॉल आएगा कि आप इस रोल के लिए सेलेक्ट हो, अगर आप इस रोल में काम करना चाहते हो तो आपको एक ऑडिशन देना पड़ेगा। जो भी उनका एक प्रोसेस होता है वो उस प्रोसेस में आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आपको वो बहुत ही जेन्युइन तरीके से कैरेक्टर के बारे में बता देंगे कि ये कैरेक्टर है, ये मूवी है, इस मूवी में ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये डायरेक्टर है। मतलब वो सारी चीज आपको पहली ही कॉल में बता देंगे, दूसरी कॉल वो करेंगे ही नहीं। बहुत अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना हो जब आप ऑडिशन वीडियो बना रहे हो, तब जाके वो आपको सेकंड कॉल पे बताएंगे, नहीं तो वो आपको दूसरी कॉल नहीं करेंगे, ना ही कोई मैसेज करेंगे। नहीं तो वो आपको एक प्री रिकॉर्डेड ऑडियो रहती है वो शेयर कर देते हैं, जिसमें उस स्टोरी या फिर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड पूरा ब्रीफ रहता है और एक स्क्रिप्ट शेयर कर देंगे, बस। इसके अलावा जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर कोई बात नहीं करता है। दूसरी चीज, अगर वो आपको बुला भी रहे हैं तो वो डायरेक्ट आपको अपने ऑफिस बुलाएंगे कि ये ऑफिस है और सुबह 10 से 6 के बीच में आप आ सकते हैं, या फिर आपको एक टाइम पीरियड दे दिया जाएगा कि 2 से 3 के बीच में आइएगा,
क्योंकि और भी बहुत सारे ऑडिशंस होते रहेंगे जो शेड्यूल रहेंगे, तो आप 2 से 3 के बीच में ना। तो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर का ये प्रोसेस होता है। लेकिन जिस कास्टिंग डायरेक्टर से आपको बचना है वो भी आपको यही बताएगा कि सर आप सेलेक्ट हो चुके हो, आप शॉर्टलिस्ट हो और बस आपका नेक्स्ट मंथ से शूट है, फलाना फलाना चीज़ आपको बताना शुरू कर देगा। कोशिश करना कि जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर है उन्हीं से रीच आउट करो और उन्हीं से आप कांटेक्ट करो, क्योंकि वही आपको सही काम दिलाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो फेक कास्टिंग डायरेक्टर है वो किन किन बातों से आपको फंसा सकते हैं। सबसे पहला, आर्टिस्ट कार्ड। जो न्यू कमर्स होते हैं ना, जो अभी अभी मुंबई आए हुए हैं या फिर मुंबई से बाहर हैं, ऑनलाइन ऑडिशन दे रहे हैं, वो उनको आर्टिस्ट कार्ड से फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे को 2 से 3 साल होने वाले हैं, मेरे पास आज तक आर्टिस्ट कार्ड नहीं है। और आज मैं गोरेगांव, जो फिल्म सिटी है जहाँ पे कंपलसरी है कि आप बिना आर्टिस्ट कार्ड के एंट्री नहीं कर सकते हैं, वहाँ जाके मैंने शूट किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये सब बकवास वाली बात है कि बिना आर्टिस्ट कार्ड के काम नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, सिक्योरिटी मनी। ये थोड़ा सा एक स्टेप एडवांस है। जो लोग मुंबई आ चुके हैं या फिर जो लोग सोचते हैं कि अब मैं मुंबई जाने वाला हूँ, उनसे ये चीज़ ली जाती है कि अगर आप शूट पे नहीं आए तो हमारा तो पूरा शूट का किराया चला जाएगा, लाभ 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 चीज़ वो बताएंगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा होगा। तो आपको एक सिक्योरिटी मनी देनी रहेगी। जैसे आप शूट पे पहुंचोगे आपकी सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी। कभी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात पे भी बिल्कुल मत एग्री करना। तो यहाँ पे भी फेक होता है। ठीक। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक एग्रीमेंट करा लो। हम आपको 3 मूवी के लिए एग्रीमेंट कर रहेंगे या फिर 1 मूवी का एग्रीमेंट करेंगे, या अभी आपने एग्रीमेंट नहीं किया, एग्रीमेंट का आपको पैसा देना पड़ेगा। 50% कंपनी देती है, 50% आप दो। ये इस तरीके से कहानी सुनाएंगे। कभी भी इन सब चक्करों में मत पड़ना। ये 3 चीज़ें हैं जिस पे आपको वो फेक कास्टिंग डायरेक्टर फंसाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बहुत सारी और भी तरीके हैं, लेकिन बिल्कुल मत फंसना, क्योंकि जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर होता है वो सिर्फ आपका ऑडिशन लेगा या फिर ऑनलाइन ऑडिशन आपका मंगा लेगा, फिर वो डायरेक्ट आपको कॉल आएगा कि सर आप सिलेक्ट हो चुके हो। दूसरा कॉल आपको प्रोडक्शन की तरफ से आएगा, वो भी आपकी जो पेमेंट है उससे रिलेटेड। कभी कभार कास्टिंग डायरेक्टर ही पेमेंट की बातें कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्शन से कॉल आता है कि सर आपकी ये पेमेंट है, आप इतने में रेडी हो कि नहीं रेडी हो। अगर रेडी हो तो गुड एंड वेल है, नहीं रेडी हो तो फिर ठीक है, हम आपको ड्रॉप करके दूसरे किसी आर्टिस्ट को काम देने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रोसेस होता है, तो समझ लो। और कोई काम नहीं होता, कोई एग्रीमेंट, ये सब बात की बात है, ये सब कुछ नहीं होता है। और एग्रीमेंट के कभी कोई पैसे देना नहीं रहता है। ठीक है, अगर एग्रीमेंट कराते भी मूवीज़ का, तो इन सब चक्कर में बिल्कुल ना पड़िएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस कास्टिंग डायरेक्टर से आपको बचना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपके साथ भी कभी इस तरीके से फ्रॉड हुआ है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड मैं अपनी ऑडियंस से वो बातें भी शेयर कर दूं कि इनके साथ ये फेक हुआ है, तो आप लोग भी बच के रहना, क्योंकि इनके साथ ये वाला फ्रॉड हुआ है, तो आप लोगों को भी पता चलता रहेगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कम से कम 5000 लाइक का एम रखते हैं इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है इस तरीके से और भी वीडियोस बनाने के लिए, आप लोगों को हेल्प करने के लिए। ठीक है, मैं मिलता हूं इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।